नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात ट्रंप और अमेरिका पर शायद लागू नहीं होती, क्योंकि वो सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। सोच के देखिए, पूरी दुनिया शॉक में है और सवाल पूछ रही है कि जब आप भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा रहे हो, भारत को पनिश कर रहे हो एक्स्ट्रा 25% के साथ, तो ये चीज आप चाइना पर क्यों नहीं करो? सबसे पहले तो चाइना पर करना चाहिए, क्योंकि चाइना भारत से ज्यादा रशियन ऑयल खरीद रहा है। क्या आपको पता है, कल अमेरिका के जो ऑफिशियल हैं, मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इस बात को पब्लिकली डिफेंड कर रही है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम चाइना पर टैरिफ नहीं लगा सकते बिकॉज वो काफ़ी बड़ा है। और क्योंकि आप इसे समझ सकते हो कि भारत उनको एक इजी टारगेट मिल गया। आप देख सकते हो ये खबर, स्पेयर चाइना बट हिट इंडिया, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेंस रशियन ऑयल हिपोक्रेसी। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना होगा कि हुआ क्या यहां पर एग्जैक्टली, भारत को क्यों पनिश किया जा रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हलचल मच रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे 2026, 27, 28 जो भी बैच आप लेना चाहो ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है, कॉल कर लेना, यहां पर आपको पूरी तरह से हेल्प कर दी जाएगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा। देखिए, जब से रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन पर, तब से यहां पर यूएस और उनके जो साथी दल हैं, उन्होंने बार बार इस चीज को कहा है कि मॉस्को को, मतलब रशिया को, ऑयल से बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है और इसी की वजह से, इसी रेवेन्यू की वजह से वो यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि जो भी देश रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं उनको रोको, मतलब कोई भी देश रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको याद होगा 2022 में बाइडेन के समय में एक प्राइस कैप मैकेनिज्म लाया गया था। इसके अंदर जो G7 और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, उन्होंने एग्री किया कि यहां पर अगर कोई भी देश, जैसे भारत और चाइना, कोई भी अगर रशियन ऑयल खरीदता है एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर, तो उसके ऊपर यहां पर सैंक्शंस लगेगा, उसको शिपिंग और इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब उन्होंने प्राइस कैप रखा $60 पर बैरल। मतलब भारत जो है $60 पर बैरल से ज़्यादा पे नहीं कर सकता रशिया को। अगर करेगा तो इसका मतलब हमें जो भी हम ऑयल मंगा रहे हैं ना, उस पर इंश्योरेंस वगैरह जो होता है वो नहीं मिलेगा। तो चलो ये मामला सलट गया कैसे जैसे। फिर उसके बाद अब ट्रंप आ गए। ट्रंप ने यह कह दिया कि हम आपके ऊपर पेनल्टीज लगाएंगे, जो भी देश यहां पर रशिया का जो सैंक्शंस बाईपास करेगा हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ सैंक्शनिंग इंडियन और चाइनीज ऑयल इंपोर्ट्स डायरेक्टली, ट्रंप ने यहां पर क्या कर दिया, हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर डायरेक्टली हिट कर दिया। मतलब भारत से जितना भी एक्सपोर्ट अमेरिका में जाएगा उसके ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे। एंड यहां पर आप सब जानते हैं कि भारत और चाइना दोनों टॉप बायर्स हैं रशियन क्रूड ऑयल के, और हमें सस्ता में ऑयल मिल रहा है, नो डाउट अबाउट इट। तो यहां पर अब देखिए, जो टैरिफ लगा है भारत के ऊपर वो भारत पर ही है, चाइना पर तो इन्होंने क्या है और 90 डेज का मोहलत दे दिया है। मतलब 90 डेज के लिए जो टैरिफ है वो और रोक दिया है। मतलब चाइना की इस समय बल्ले बल्ले हो गई है। चाइना बहुत खुश है, एंजॉय कर रहा है, मस्त है, सस्ते में ऑयल भी ले रहा है, यूएस के साथ ट्रेड भी कर रहा है, मस्त चल रहा है चाइना का। लेकिन वहीं ट्रंप, आप सब जानते हैं कि अभी 6 अगस्त को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भारत पर 25% टैरिफ और लगेगा। मतलब 25% तो लगा ही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कोई ट्रेड डील नहीं हो पाया, चलो 25% लग गया। लेकिन 27 अगस्त से ये 25% और लग जाएगा। मतलब टोटल भारत पर 50% टैरिफ हो जाएगा। और रीजंस क्या दिया गया कि भारत बहुत ज्यादा ऑयल खरीद रहा है रशिया से, भारत ये ऑयल ना खरीदे। और यूएस जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कैलकुलेशन यही था कि भारत को पनिश करके वो एक स्ट्रांग सिग्नल भेजेंगे पूरे दुनिया में, ताकि यहां पर एक तरह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी ज़्यादा ना बढ़े और साथ ही साथ भारत को पनिश किया जाए, दिखाया जाए कि देखो हम पनिश कर रहे हैं अपने साथी दल को भी अगर वो ऑयल खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बेसिकली भारत में जब हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं जैसे एस जयशंकर साहब, वैसे ही उनके रूबियो हैं जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इट इज़ नेसेसरी टफ लव जो यूएस के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी पर अब क्वेश्चन आता है कि इस डबल स्टैंडर्ड को, इस हिपोक्रेसी को यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे जस्टिफाई किया। सबसे पहले यहां पर कल जो है रूबियो ने बोला चाइना इज टू बिग टू सैंक्शन। जी हां, ये उनके शब्द हैं। चाइना इज रशियाज लार्जेस्ट ऑयल कस्टमर। आपको बता दूं, हर दिन चाइना जो है $2 मिलियन बैरल्स के आसपास क्रूड ऑयल खरीदता है रशिया से। मतलब रशिया का जितना टोटल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है उसका 40% अकेले चाइना खरीद लेता है। तो यहाँ पर ये भी पता है कि चाइना जितना भी ऑयल लेता है रशिया से उसको रिफाइन करता है,
मतलब उस क्रूड ऑयल को डीजल में, पेट्रोल में, जेट फ्यूल में कन्वर्ट करता है और ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर देता है। स्पेशली यूरोप एक बड़ा मार्केट है। मतलब आप सोचिए ये लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि रशिया का ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, अभी तक तो कर रहे थे, लेकिन अब उसी रशियन ऑयल को रिफाइन किया जाता है चाइना में और भारत में, और वही ऑयल अल्टीमेटली यूरोप खरीदता है। और यहाँ पर रूबियो का क्या कहना था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर यूएस चाइना के रिफाइनर्स पर ऑयल इंपोर्ट्स पर सैंक्शंस लगा देता तो इसकी वजह से पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो कोलैप्स हो जाता। स्पेशली क्या है ना कि यूएस यूरोप के देशों को नाखुश नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि चाइना जितना भी ऑयल खरीदता है उसको रिफाइन करके ज़्यादातर कहाँ भेजता है, यूरोप भेजता है, तो जिससे यूरोप के अंदर ऑयल की सप्लाई हो पा रही है। लेकिन अगर अचानक से चाइना ये ऑयल ना खरीदे तो यहाँ पर यूरोप में कैसे ऑयल आएगा, कैसे वो रिफाइंड ऑयल आएंगे, मतलब कि डीजल पेट्रोल अचानक से दाम बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर चाइना को सैंक्शंस ना करके अगर चाइना पर सैंक्शंस लगाया गया तो ग्लोबल ऑयल प्राइस स्पाइक आ जाएगा, जिसकी वजह से यूएस के अंदर भी ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, हर जगह ऑयल के दाम बढ़ेंगे, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा और यूएस के डोमेस्टिक में भी, मतलब जो ट्रम्प की ऑडियंस है वो भी नाखुश हो जाएगी। एंड ये कारण बताया जा रहा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि यहां पर हम चाइना का जो ऑयल ट्रेड है उसको चुपचाप टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन भारत जो ऑयल खरीद रहा है उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अब आप देखिए भारत इजी टारगेट कैसे है, क्योंकि भारत खरीदता है रशिया से 1.5 मिलियन बैरल्स हर दिन, और ये कोई बहुत कम नहीं। आप सोचो ना, चाइना भी लगभग 2 मिलियन खरीद रहा है, हम खरीद रहे हैं 1.5 मिलियन बैरल्स, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत डिफरेंस है। हम 0.5 मिलियन बैरल्स थोड़ी खरीद रहे हैं, हम भी तो लगभग 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे खरीद रहे हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर एक ये हो जाता है कि जो ऑयल भारत खरीद रहा है उसमें से काफ़ी सारा हम अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए ले लेते हैं, और बाकी जो हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं उसको रिफाइन करके। तो यहाँ पर रूबियो का ये कहना है कि इंडिया जो परचेस करता है ये यूएस के लिए पॉइंट ऑफ इरिटेशन है। क्यों? क्योंकि भारत यूएस का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर होकर आप रशिया को मदद कैसे कर सकते हो, ये यूएस कह रहा है। और इंडिया एक्सपोर्ट चीप रिफाइंड फ्यूल टू ग्लोबल मार्केट्स, जिसकी वजह से, और वो भी यूएस के रिफाइनर्स को कंपीट कर रहा है भारत, ये यूएस को पसंद नहीं आ रहा। फ्रॉम वॉशिंगटन पर्सपेक्टिव इंडिया इज मोर वल्नरेबल टू प्रेशर देन चाइना। तो एक प्रकार से आप यूं समझिए कि रशियन ऑयल के इंपोर्ट की बात करें तो चाइना लगभग 2 मिलियन बैरल्स पर डे, भारत 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे, और ग्लोबल रोल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब पूरा का पूरा ऑयल चाइना क्या करता है, यूरोप भेज देता है, भारत कुछ डोमेस्टिक यूज में ले लेता है और बाकी का एक्सपोर्ट कर देता है। तो यहां पर क्या है कि भारत पर अगर सैंक्शंस लगाया जाएगा तो वो मैनेजेबल है, लेकिन अगर सैंक्शंस चाइना पर लगाया जाएगा तो इसकी वजह से प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से यूएस में काफ़ी पॉलिटिकल रिस्क हो जाएगा। एंड इसी की वजह से यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन बताया गया कल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और कहा गया कि हम भारत पर सैंक्शंस लगाएंगे और चाइना पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अच्छा, सवाल यह भी है कि अगर मान लो चाइनीज रिफाइनर्स पर सैंक्शंस लगाया जाता, टैरिफ लगाया जाता, तो इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस कितने बढ़ सकते थे। बताया जा रहा है कि $6 से $11 पर बैरल के आसपास बढ़ सकता था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता। इन कॉन्ट्रास्ट भारत पर जब सैंक्शंस लगाया गया है तो यहां पर प्राइस लगभग स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा असर प्राइस पर नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर हम जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करें तो यहां पर यह साफ है कि चाइना को स्पेयर किया गया है, चाइना को बख्श दिया गया है, और ये यूएस की इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म आपको देखने को मिलेगी। मतलब इससे आपको साफ पता चलेगा कि हर एक देश जियोपॉलिटिक्स में, मतलब यहां पर ईमान धर्म कुछ होता ही नहीं है जियोपॉलिटिक्स में, हर एक देश अपने इंटरेस्ट में काम करता है। यहां पर यूएस को पता है कि चाइना पर अगर सैंक्शन लगा तो ऑयल प्राइस शॉक आएगा दुनिया भर में, अचानक से प्राइस बढ़ेंगे, जो कि यूएस के इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए वो लोग यूएस पर यूएस चाइना पर टैरिफ नहीं लगा रहा है। वहीं भारत पर टैरिफ लगाकर वो एक स्ट्रांग सिग्नल भी दे रहा है। ट्रंप अपने ऑडियंस को एक प्रकार से ये भी कह रहे हैं कि देखो हम यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए भारत पर, और साथ ही साथ ऑयल का प्राइस भी हाइक नहीं हुआ। तो ये डबल स्टैंडर्ड चार्ट, मतलब रूबियो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी हाँ ये डबल स्टैंडर्ड है, यूएस खुद ही कह रहा है डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन उनका कहना है कि यूएस अपने खुद के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में पहले काम कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा,
जब भी जियोपॉलिटिक्स की बात आएगी, मतलब यहाँ पर एथिक्स क्या होता है वो तो भूल ही जाइए, वो तो बहुत दूर की चीज़ है। बाकी आपको अपने इंटरेस्ट पर काम करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जाने से पहले क्वेश्चन ये है कि इन सब चीज़ों का इंप्लीकेशन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर हम भारत के ऊपर बताएं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यूएस के साथ रिलेशंस काफ़ी खराब हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। यहाँ पर 50% की जो धमकी दी गई है भारत पर, इसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स है, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ये इंपैक्ट होगा। इंडिया ने रीअफर्म किया है कि हम यूएस के सामने नहीं झुकेंगे, हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपनाएंगे, और हो सकता है कि इसकी वजह से भारत यूएस से हटकर रशिया की तरफ ज़्यादा जाए, मिडिल ईस्ट की तरफ ज़्यादा जाए। इनफैक्ट चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आ ही रखे हैं, प्रीमियम आ ही रखे हैं कल ही भारत में, तो चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक टाइज बढ़ जाए भारत की, तो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। वहीं चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना इस समय सबसे बड़ा विनर है, मतलब सबसे बड़ी जीत इसमें एक्चुअली चाइना की हुई है, जो डबल स्टैंडर्ड यूएस ने अपनाया है, और इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल लिवरेज मिल गया है चाइना को ओवर बोथ रशिया एंड यूरोप। और यहाँ पर इकोनॉमिक पनिशमेंट भी उसने अवॉइड कर दिया और रशिया से ऑयल इंपोर्ट भी करा लिया सस्ते दाम पर। वहीं यूएस की बात करें हम तो यूएस तो कह रहा है कि हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं और सैंक्शंस भी एनफोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर रिस्क यही है यूएस के लिए, ध्यान रखिएगा कि यूएस को भारत की ज़रूरत है, और यहाँ पर इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है वो धरी की धरी रह गई है जो इतने सालों से अपनाई जा रही थी। खैर जो भी अब देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि ये जो ऑयल हिपोक्रेसी है वो आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो क्रूड ऑयल सिनेरियो है उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, कौन से करेक्ट हैं कौन से गलत हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट कि हमारा प्रतिज्ञा बैच जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है उसको अवेल कर सकते हैं। लेटेस्ट बैच अगर आपको लेना है तो यहां पर फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और हमारे बैच में ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हो तो जो भी आप फी पे करोगे वो पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।